रसगुल्ला ले आएगा और वो खा सकेगा? आप बताओ हमें, नहीं खा पाएगा ना, क्योंकि जब तक हम नहीं आदेश करेंगे तब तक हमारा मन कुछ नहीं कर सकता। हम आदेश बहुत होश में करें। मन का स्वभाव है चंचल, मन भागता है, भजन करते समय भी भागेगा जब तक निष्पाप नहीं हो जाता। जब निष्पाप हो जाएगा तो शांत हो जाएगा, चंचलता रहित हो जाएगा। जब तक मलिनता है तब तक चंचलता और उसमें विविध प्रकार के संकल्प भोगों के उठते रहते हैं। हमको जांचना है, यदि मन सही बात कह रहा है तो हमें तुरंत दस्तखत कर देने हैं। जैसे कह रहा है हमको मीठा चाहिए, ठीक है, शाम तक हम प्रयास करते हैं, मीठा की व्यवस्था करते हैं, ठाकुर का भोग लगाते हैं और मन को पवा देते हैं, पाओ खीर चाहिए, हाँ ठीक, शाम तक व्यवस्था कर लेंगे। क्योंकि उसको सपोर्ट में लिए बिना भजन हो नहीं सकता। मन ही तो लाया है आपको यहाँ एकांतिक में। अगर मन अभी तो अभी उठ के चल दोगे, अभी उठ के चल दोगे, बीच में उठ के चल दोगे, मन ही तो लाया है, मन ही तो आपको बैठा ले, मन ही तो भजन करवा रहा है। तो मन का जो पार्ट गंदा है वो बात हम न माने। एक पार्ट मन का बहुत गंदा है, जो बहुत गंदी गंदी बातें, गंदे गंदे दृश्य, गंदा व्यवहार, गंदी क्रियाएं करने के लिए लालायित है, हमको उसकी बात काटनी है। मन जब गंदी बात स्फुरना करे तो ना के सिवा हाँ मत करो, ना ना ना। और जब धर्म संग चलो वृंदावन, हाँ हाँ चलो एकांतिक सुनते हैं, हाँ बिल्कुल चलो चलो, चलो बिहारी जी, हाँ चलो बिहारी जी। उसका जो अच्छा पार्ट है उसमें उसको सपोर्ट करें, जो उसकी गलत मांग है, गलत बात है, उसका हम निषेध करें, तो धीरे धीरे हम अच्छाई बढ़ाते चले जाएं और बुराइयों पर काबू पा सकते हैं। धीरे धीरे मन चंचलता रहित हो जाएगा। धैर्यपूर्वक नाम जप करते रहें और मन की गलत सलाहों पर ना माने, उन पर दस्तखत ना करें। उसकी बात जब नहीं मानेंगी तो जलाएगा, वो जलन सह जाओ। यमहीन व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन के द्वारा दिए हुए व्यथा को, जलन को सह जाता है, व्यथित नहीं होता है, वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है। इसलिए सहो और खूब नाम जप करो। श्री हरिवंश महाराज जी, विरह की अग्नि को शांत कैसे किया जाए जब जिया नहीं जाए तो? ऐसी विरह भी नहीं है, नहीं प्रश्न ही नहीं होता। जब ऐसी विरह पैदा होती, जिया नहीं जाता, तो उसमें कहा भी नहीं जाता, उसमें कहा नहीं जाता। वो तो आह है अंदर की, जैसे दिल को कोई मसला करे। शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे। उर्दू में प्रेम को इश्क कहते हैं, वो भी शायद ऐसा बोल रहा है, क्योंकि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम ऐसा होता है कि जब अपने हृदय में अपने प्रीतम के मिलन की चाह लगती है, तो उस चाह को इतना गुप्त रखता है प्रेमी कि वो भी न जान जाए जिसके लिए हम चाह करते हैं। फिर प्रश्न कैसे बन सकता है कि विरह को कैसे सहा जाए? गलत बात। कहीं न कहीं अहंकार इसमें अपनी सपोर्टता चाहता है कि मैं भगवत विरह में जलने वाली हूं, कि मैं भगवत प्रेमी हूं। गलत। विरही प्रश्न नहीं करता, विरही छुपाता है विरह को। अगर हा कृष्ण कह के रो रहा, अचानक कोई आ गया तो वो एकदम सा, आप हा कृष्ण कह के रो रहे थे, हाँ आज पेट में पीड़ा थी इसलिए। वो ये नहीं कहेगा कि कृष्ण प्रेम में मैं रो रहा था, ऐसा नहीं। गलत। मतलब आप यहां जहां प्रश्न कर रहे हैं, ये शुद्ध अध्यात्म की जगह है, तो आपके मंगल के लिए, आपका प्रेम वास्तविक विरह में बदल जाए, इसके लिए आपको सपोर्ट करते हैं कि आप ऐसा प्रश्न मत कीजिए, आप ऐसी बात मत कीजिए, नाम जप कीजिए। और जो विरह होता है वो अपने आप हृदय में सबको चबा जाता है, अहंकार को, मन की चंचलता को, दुर्वासनाओं को, और यहां तक कि जीवत्व को भी। जीवत्व भी नहीं रह जाता, वो ईश्वत्व में परिवर्तित। तस्मित् जने भेदा भावात,
भगवान और भगवान के जन्म में अभेद स्थिति हो जाती है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। भगवत स्वरूप होकर भगवान में तन्मय में, पर वो ये जानने नहीं देता किसी को। जैसे आपकी जेब में 1 करोड़ रुपया हो तो बार बार हाथ रखें आप, कोई मुझे कुछ है क्या बार बार हाथ रखते हो? नहीं, वहां खुजला रहा था इसलिए खुजला। आप ये नहीं बताएंगे कि 1 करोड़ रुपया है। जब लौकिक धन को हम नहीं बताते तो हम पारलौकिक परम प्रेम धन को हम कैसे बता सकते हैं? हिम्मत ही नहीं बताने की। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो अहम है वो स्वाद लेना चाहता है, इसलिए प्रश्न हुआ विरह। चूंकि बहुत ऊंचा प्रश्न है विरह संबंधी, इसलिए इसको छुपाइए, छपाइए मत, इसको अंदर कीजिए। महाराज जी, जैसे हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, घर में करते हैं, सब लोग देखते हैं, वो भी प्रेम जताने का एक तरीका है। नहीं नहीं, प्रेम उसमें वो तो हमारी दिनचर्या है। हम गा रहे हैं, हम नाच रहे हैं, हमारा उद्देश्य अगर हो गया कि मैं गाऊं और ये लोग प्रभावित हो जाए, वो हो गया दिखावा। हम नाचूं और ये हमारी दिनचर्या है भगवान की गीत। दिख जाना बात अलग है, दिखवाना अलग बात है। हमें नहीं चाहना कि ये वाह वाह करे, वो वाह वाह कर देते उनकी बात है, वो गाली दे उनकी बात है, हमारा उद्देश्य नहीं। तो बैठे अपना भजन कीर्तन हो रहा, श्री जी का श्रृंगार हो रहा, आरती हो रही, नाच रहे, कूद रहे, भगवान का जस गा रहे। हमें दिखाने का उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है अपना स्वयं दिनचर्या करना। हमारी ये दिनचर्या है, दिखावा नहीं है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया, सारे संत जन ही पूजे लगते हैं, कैसे पता चले कि गुरु महाराज किसे बनाए? भगवान से प्रार्थना करो। कृपा सिंधु नर रूप हरि, कृपा सिंधु भगवान श्री हरि ही नर रूप में गुरु रूप से हमें मिलते हैं। तो उन्हीं से प्रार्थना करो कि प्रभु आप मुझे स्वीकार करें। मेरी इतनी क्षमता नहीं कि मैं आपको पहचान सकूं कि गुरुदेव भगवान के रूप में आप कहाँ हैं। तो आप कृपा करो और मुझे स्वीकार करो। भगवान ही गुरु रूप है। बन्नो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। कृपा सिंधु नर रूप हरि। हरि ही नर रूप में कृपा करने के लिए गुरुदेव के रूप में विराजमान होते हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म। तो हम उन्हीं से प्रार्थना करें, वही जो हमारे गुरुदेव होंगे हमें खींच लेंगे, हम या आकर हमें स्वीकार कर लेंगे। भगवान से प्रार्थना करो। भगवान से प्रार्थना करोगे तो सच्ची जगह जोड़ देंगे, वही मिला देंगे, क्योंकि वही गुरु है। वही कृपा सिंधु नर रूप हरि, वही मनुष्य रूप धारण करके जगत का कल्याण करते हैं। तो उन्हीं से प्रार्थना कीजिए। शुभम गुप्ता जी, जबलपुर से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, नाम जप या प्रार्थना करते समय क्या आंखें बंद करके ध्यान करना श्रेष्ठ है या खुली आंखें रखकर साक्षात विग्रह जी का दर्शन करते हुए रूप? वो तो आपका जैसी सुविधा पड़े। आंख बंद करके ध्यान करो या आंख खोल करके ध्यान करो, तो जैसे सुविधा पड़े। मंदिर में जैसे महाराज जी जाते हैं, कहीं ऐसे गए घूमने कहीं, तो कोई मंदिर गए तो वहीं पर आंख बंद करके। नहीं, मंदिर में आंख बंद करने की जरूरत क्या है? मंदिर में तो सामने भगवान विराजमान, उनके दर्शन करते हुए भजन करें। और ऐसे है तो फिर आंख इसलिए पर्दा लगा लिया जाता है कि जो हम देखना चाहते हैं वही दिखाई दे, बार बार विक्षेप ना हो। जैसे अब खोला तो कई रूप दिखाई दिए और पर्दा डाल दिया, तो जो हम सोच रहे हैं वही हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए आंखों में पर्दा डाल दिया है। ये पर्दा है, पर्दा डाल दिया है। भगवान के सामने तो आके खोल कर बात करनी चाहिए। संस्कृति दुबे जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, संग और कुसंग धार्मिक रूप में अंतर कैसे होते हैं? जब कोई भक्त किसी कुसंग में फंस जाए तो भक्त को कैसे पता चलेगा? कुसंग और संग का सीधा सरल पहचान है, जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संग से हमारा भजन छूट जाए, हम में काम क्रोध की वृत्तियां बढ़ने लगे, हम में गंदी बात बढ़ने लगे, वो कुसंग है।
बिल्कुल सरल भाषा में बता रहे हैं। जिस वस्तु के खाने से, जिस दृश्य के देखने से, जिस व्यक्ति के संग से, जिस स्थान में जाने से हमारा भजन छूट जाए, हमारे अंदर गंदी बात आने लगे, हमारे संग गंदी क्रियाएं होने लगे, वो कुसंग है। और जिसके संग से भगवान का भजन बढ़ने लगे, हमारी इंद्रियां संयम में हो, हृदय आनंदित होने लगे, संसार से मन हटने लगे, वो सत्संग है, वो संग है जो धर्मयुक्त है, और वो कुसंग है। समझ गए बात? जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरि मन हरि विमुखन को संग। जिससे हमारा भजन छूटे, जिससे हमारी सात्विक प्रवृत्तियां नष्ट हो जाए, जिससे हमारे आचरण गंदे होने लगे, हमारा मन गंदा होने लगे, वो वस्तु, व्यक्ति, स्थान त्याज्य है। वही भगवान की माया के द्वारा कुसंग की रचना की गई है, ऐसा समझना चाहिए। वो कोई भी हो, जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, ये कुसंग है। जिसके संग से भजन छूटे वो कुसंग, और जिसके संग से भजन बने वही सत्संग, वही वस्तु, वही स्थान, वही व्यक्ति का हमें बार बार सेवन करना चाहिए, जिसके संग से भजन बने। महर्षि, इसमें एक भागवतिक जो मार्ग है, इसमें जैसे नए नए चलना शुरू हुए, बाहर से आए, अभी क्या हुआ कि विपरीत शरीर वालों का संग हो गया। अभी तो अच्छा लग रहा है कि दोनों बढ़िया वृंदावन जा रहे हैं और फिर नाम जप कर रहे हैं, पर बाद में धीरे धीरे, क्योंकि वृत्तियां काबू में नहीं है, बाद में फिर महाराज जी कुसंग का रूप धारण कर लेती हैं, ऐसा प्राय। देखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 दोष हैं जो जीव को पतन के मार्ग में ले जाते हैं। इससे साधक कैसे बचे महाराज जी? अब वही बताया ना कि जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संग से हमारा भजन छूटे, हमारे गंदे आचरण बनने लगे, हमारा मन गंदा होने लगे। चूंकि क्या होता है, इन अवस्थाओं में, जैसे भजन मार्ग में चल रहे हैं और साल भर से संयम में है, मन को एक जलन होती है, उसको भोग चाहिए। खुली बात समझो, मन को विषय चाहिए। अब कोई विपरीत शरीर वाला पुरुष को स्त्री मिल गया, या स्त्री को पुरुष शरीर वाला मिल गया, और दोनों साधक है, दोनों संयम में चल रहे हैं, पर दोनों का जे भी मिलन हुआ वो हमारा तुम्हारा पूर्व का संयोग है, और फिर वो गलत आचरण शुरू हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि इसीलिए गुरु आज्ञा में रहना अनिवार्य है, गुरुजनों की आज्ञा में रह करके, कि अगर ऐसा है कि भगवान का हमारा आपका संयोग है, तो चलो गुरु जी के पास और उनसे हाँ करवा दो। तब तो गुरु से चल तो भाग जाएगा, फिर कोई साथ थोड़ी आएगा। फिर ऐसे क्या है कि मीठी मीठी बातें करके हम लोग आपस में भ्रष्ट हो जाते हैं, और फिर जब साल 6 महीना बाद कटुता पैदा होती, तो फिर अलग अलग होके एक दूसरे की निंदा करने लगे। फिर साल 6 महीना रहे तो फिर वो याद आने लगता है विषय सेवन, जहां विषय सेवन याद आया, फिर वो काम जगा, फिर दूसरा कोई मिल गया, फिर भ्रष्ट हो गया। ऐसे जन्म के जन्म हम गंवाते चले आ रहे हैं। बहुत मिठास है सोचने में। ध्यायतो विषयान पुंसान, संगास्तेषुपजायते, संगात संजायते कामा। ये बात बहुत समझनी साधक साधिकाओं को, कि अगर आप वास्तविक भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं और विपरीत शरीर का संग करेंगे, स्त्री शरीर का संग पुरुष शरीर, पुरुष शरीर का स्त्री शरीर, तो बचना असंभव है। चाहे जितनी कसम खा लो और चाहे जितनी पवित्रता से रहने का नियम ले लो, बच नहीं सकते।
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप भ्रष्ट ही हो जाएंगे। अगर स्त्री शरीर को आजीवन ब्रह्मचर्य रहना है तो ऐसे कथा सत्संग आदि की बात अलग है, अपने वास में, निवास में प्रवेश नहीं होना चाहिए। बहुत सारा युवा वर्ग आपसे जुड़ा हुआ है, कॉलेज के बच्चे जुड़े हैं, वो नए नए बच्चे हैं, बाहर से आते हैं, तो प्राय हम आपको बताएं ना, ये गंदगी बहुत फैल रही कि हम तुम साधक हैं। जी महाराज जी, वो संग तो अच्छे के लिए हुआ, दोनों भगवत प्राप्ति के मार्ग पे चलेंगे, फिर वो कुसंग में परिणित हो गया। हाँ, अब जैसे नई नई बच्चियां, नए नए बच्चे भजन करना चाहते हैं, अब अंदर इंद्रियों की विलासिता मांग कर रही भोगों की, तो कहीं ना कहीं आकर्षण हुआ, वो भजन नहीं हो। पर बचना चाहे तो बच सकता है, जब आप ही नहीं बचना चाहते तो कौन बचा सकता है। जब आप ही भ्रष्ट होना चाहते हैं, बिल्कुल रकील खींच दे और भगवान का भरोसा रखे, भजन करे तो बच जाए, नहीं तो मन बहुत बेईमान है ना, वो ऐसे राजी कर देता है कि यार कुछ तो है जो संसार आसक्त है, इसमें साधक सोचता है, और मेरा मन लालच, एक बार देख लेते हैं, और एक बार गया कि ऐसा दलदल है, निकल पाना बड़ा कठिन होता है। तो हमें लगता है जिसके संग से हमारी इंद्री, हमारा मन भगवान से विमुख होकर भोगों की तरफ जाए, वो सीधा कुसंग है, कोई भी हो। मन बड़ा बलवान है, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक ये भ्रष्ट कर सकता है, चाहे 50 वर्ष का हो, चाहे 80 वर्ष का हो, ये कुछ इससे फर्क नहीं पड़ता। मन में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो 80 वर्ष का वृद्ध हो, वो भ्रष्ट आचरण की तरफ चेष्टा करेगा। जब तक मन भगवदाकार नहीं हो जाता, मन ब्रह्म साक्षात्कार नहीं कर लेता, तब तक ये सब हालत बनी रहेगी। और ये बहुतायत होगा। बहुतायत इसलिए होगा कि इंद्रियों को रोकना और मन को रोकना बहुत कठिन है। ये जाने मोरी छाती बचपन से बाबा जी है ना, बहुत रोग आके इस मार्ग में आगे बढ़ा जाता है। ऐसे थोड़ी बढ़ जाएगा कोई, ऐसे कोई नहीं बढ़ सकता ये मैं निकल गया, ऐसा नहीं। कोई नहीं पीड़ा समझता हृदय की, जो संत हृदय की पीड़ा होती है उसे केवल भगवान समझते हैं। एक एक कदम कष्ट में सहते हुए, आखिरकार मनुष्य ही तो है, हृदय में उनके भी है, पर कोई, तभी भगवान फिर कृपा करके दर्शन देते हैं, जब देखते हैं सब कष्ट सहते हुए मेरे लिए, तब भगवान अपना लेते हैं। तो कष्ट सहकर चलना एक चढ़ाई पे चलना है, और फिसलना बहुत आराम से है। तो फिसलने के तो बहुत चांस हैं और चढ़ने के बहुत कम चांस हैं। चढ़ने में थोड़ा, फिसलने के तो गली गली चांस हैं, चाहे जहां फिसल जाओ, लेकिन चढ़ने के बहुत कम चांस है। तो अपने को बचाना चाहिए। अपने को इतना दृष्टि में तो समझ में आ ही जाता है कि हम फिसलने जा रहे हैं, और पर वो फिसलना अच्छा लगता है, बात ये है ना। इसलिए साधुकों से प्रार्थना है कि गृहस्थ धर्म को अपना करके चलो, पाप कर्म मत कर। अगर आपके मन में पुरुष या स्त्री के प्रति आकर्षण है तो आप गृहस्थ धर्म भगवान ने बनाया है। चोरी चोरी क्यों, भयभीत होके क्यों, स्वीकार करो, दोनों पति पत्नी बन जाओ और गृहस्थ धर्म में आराम से चलो और भजन करो। और जब तुम्हारा भोगों से मन निवृत्त हो जाए, दोनों कसम खा के वैराग्य ले लो अंदर वाला और भजन करो। नियम ले लो कि आजीवन ब्रह्मचर्य रहेंगे, अब भजन करो। वो तो ठीक हमें लगा, लेकिन ऐसे इधर उधर दृष्टि मारना हो, ये सब तो चाहे बच्ची हो, चाहे बच्चा हो, चाहे साधक हो, चाहे साधिका हो, हम प्रार्थना करते हैं कि यदि विरक्त मार्ग में कदम रखो तो आजीवन जलना है। ये हमारा शब्द याद रख लो, जलना है, सिर्फ जलना है। क्योंकि जब तक पूरे पाप नष्ट नहीं हो जाएंगे, जब तक मन इंद्रियां पवित्र नहीं हो जाएंगी, तो भगवान का दर्शन खिलवाड़ समझते हो क्या? निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान क्या कह रहे? कपट छल
दोष इनका त्याग करके जिसका मन निर्मल हो गया है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। बहुत भगवान की प्राप्ति के लिए गुरु आज्ञा में आजीवन अर्पित कर देना, बहुत संभल के अर्पित करना, बहुत संभल के कदम चलना, नहीं तो बहुत कठिन है। ये आग रखी हो और ये घी रखा हो तो संयोग हो या ना हो, घी पिघल जाएगा कि नहीं पिघल जाएगा? आग रखी है और ये घी रखा है, दोनों के बीच में जगह है, लेकिन घी की आप आकृति देखते जाओ वो पिघलता चला जाएगा। ऐसे ही स्त्री पुरुष का संग है, संयोग ना हो तो भी मन हमारा पूरा पिघलता चला जाएगा और वो भगवान से विमुख हो जाएगा। कोई भी हो, भगवान की ये माया का खेल ऐसा रचना रची गई है कि स्त्री का आकर्षण पुरुष की तरफ, पुरुष का आकर्षण स्त्री की तरफ, और इसी को सुख माना गया सबसे बड़ा। अब देखो ना संसार में तो साधक साधिका और पूरे जीवन को जब भगवान में अर्पित करते हैं तब भगवान को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे आचरणों में न फंसो, शुद्ध भगवत मार्ग अपनाओ, चाहे गृहस्थ में चाहे विरक्त में, कि न गृहस्थ के हुए और न विरक्त के हुए तो अपना जीवन बर्बाद हो जाएगा। फिर व्यभिचार से ठीक नहीं रहता, पर है बहुत बलवान। ये ऐसा मत समझो कि मतलब बड़े बड़े ज्ञानियों को भी भ्रष्ट कर दे भगवान की ऐसी दुरंत माया है। इसलिए हमें लगता है अगर थोड़ा भी गड़बड़ी हो तो गृहस्थ में चलना चाहिए। विरक्त तो बनने का अधिकार उसी को जो मर गया। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, यह दिलगिरी है। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। वो बात बहुत अलग है। तो बहुत संभल के चले, नहीं आए थे हरिभजनन का, औंटे लाख कपास। एक उदाहरण में बताते हैं, एक कंचन एक कामिनी, ये लांबी तलवार, आए थे हरिभजन का और बीचे लीन्ही मार, बीच में ही काट के गिरा दिया। तो बहुत संभल के चला जाए तो ठीक है। सुरम्या शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वर्तमान समय में प्रशासनिक जो सेवाएं देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है, जो प्रशासनिक सेवाएं देखते हैं? हमारी तो यही प्रार्थना है कि आपको भारत सरकार ने जो पेमेंट निश्चित की है उससे अपने जीवन को, व्यवहार में जो खर्चा है, जो परिवार का पोषण है, उससे अपने जीवन को पुष्ट करें। घूस या किसी भी तरह से प्रलोभन में फंसकर अन्य धन को स्वीकार ना करें, क्योंकि उससे अधर्म हो जाएगा। यदि कोई दोषी पुरुष आपको रुपए दे करके अपने पक्ष में आपको करके बच जाता है और निर्दोष दंड पाता है तो आपकी हानि हो जाएगी। वो रुपए आपके परिवार को बुद्धिहीन करेगा, क्लेश और अशांति पैदा करेगा और आप दुखी हो जाएंगे। यदि आप अपनी सेवा को धर्म मानकर, राष्ट्र सेवा मानकर, भगवत पूजा मानकर करें और जो पेमेंट मिलती है उसी से गुजारा करें, घूस या किसी भी तरह का प्रलोभन न रखें तो और नाम जप करें तो इसी से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि राष्ट्र सेवा का एक अंग आपको मिला है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, राष्ट्र सेवा भगवान की सेवा है। जब राष्ट्र की बात आती है तो भगवान होता है, राष्ट्र हमारे लिए भगवान है। तो हम डॉक्टर हैं या मास्टर हैं या पुलिसमैन हैं या कोई भी है या आर्मी है, हम सब राष्ट्र सेवा में लगे हैं, सब राष्ट्र सेवा के अंतर्गत है। तो जो भारत सरकार ने हमारी फीस निश्चित कर दी है कि तुम्हें प्रति महीने इतनी पेमेंट मिलेगी, हमको चाहिए अपने पेमेंट से गुजारा करना, नमक रोटी खा के, भले साइकिल से चलना पड़े, लेकिन धर्म विरुद्ध हम बिल्कुल आचरण नहीं कर सकते। दोषी को
कभी हम बख्श नहीं सकते और निर्दोष को कभी आँच नहीं आने देंगे। अगर ऐसी वृत्ति रखी जाए तो हमें लगता है वो सेवा भगवान की प्राप्ति का हेतु हो जाएगी हमें जैसा। कल एक वकील साहब आए थे हाई कोर्ट में, कहीं सेवाएं देते हैं, कि मैंने भी यही जो आपका ये वचन था ये बोले कि अरे इतने से फिर गुजारा नहीं होगा, मतलब फिर मतलब दिक्कत आ जाएगी घर चलाने में। मतलब वो उसके बाद भी वो कह रहे थे कि हम धर्म पूर्वक चलने का प्रयास कर रहे हैं बट उतना तो करना पड़ेगा उतने, क्योंकि वासनाएं इतनी बढ़ गई हैं, आवश्यकताएं इतनी बढ़ा ली गई हैं कि अब उनके लिए हमको विलासिता के लिए अधिक धन चाहिए। तो अगर अधार्मिक पुरुषों के द्वारा दिया हुआ धन और हम उससे विलासिता, तो यहाँ गुजारा कर लो जैसे कर लो, फिर नरक में गुजारा अच्छे से होगा। कह रहे जब धन दिखता है ना कि इतना दे रहा है तो फिर वो वृत्ति बिगड़ जाती है। तो फिर आगे उसका परिणाम भी तो देखना चाहिए। मछली जो है वो केवल चारा देखती है और लपक के पकड़ लेती है, कांटा उसमें होता है और कांटे में फंस के अपनी जान गंवा देती है। चारे के लोभ में उसको कांटा नहीं दिखाई देता, वो कांटा सर्वनाश कर देगा, वो परिवार की बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, आखिरी परिणाम विनाश ही होगा। लिख लो, अधर्म के द्वारा किए हुए कार्यों का परिणाम विनाश होता है और धर्म के द्वारा किए हुए कार्य वर्तमान में दुखद हो सकते हैं लेकिन परिणाम में वो सुख प्रदान करने वाले होते हैं। अधर्म के द्वारा किए हुए कार्य वर्तमान में सुखद दिखाई दे सकते हैं लेकिन परिणाम उनका दुख होगा। पक्का समझ लो, शास्त्रीय सिद्धांत है, भागवतिक सिद्धांत है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। आप ये देखते हैं, कहने की बात नहीं है कि चंद रुपए के घूस के प्रलोभन में कई अफसर, मतलब उनको अपमानित करके उनको कार में बैठाला गया। उनकी पढ़ाई, उनके माता पिता का गर्व, उनके रिश्ते नातेदारों का गर्व सब मिट्टी में मिल गया चंद रुपए के घूस में। वर्तमान में अगर हम प्रलोभन ना करें और धर्म पूर्वक चलें तो गौरव है, उसमें गौरव है। और धर्म पूर्वक ना चल करके आज नहीं तो कल हम अधर्म में पकड़े जाएंगे। 100 चोरी नहीं खुली तो 101 एक के ऊपर बड़ो खुल जाएगी। 100 तक भगवान ने शिशुपाल से कहा हम चुप है, 100 के ऊपर बढ़ोगे तो हम सुदर्शन चक्र का प्रयोग कर देंगे। और जहां सुदर्शन चक्र प्रयोग हुआ और किसी के दर्शन में वो आ गई घूस तो पकड़े गए, आप गए। तो इसीलिए अधर्म का तो हमें लगता है बिल्कुल नहीं। प्रशासनिक कार्यों का जो आपको जिम्मेवारी मिली है वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, हमारे समाज की बहुत बड़ी सेवा है। अधार्मिक लोगों को दंड प्रदान करना और धार्मिक लोगों की रक्षा करना, निर्दोष लोगों को सुख प्रदान करना, दोषियों को दंड के द्वारा सुधारना, ये अगर इसमें हम प्रलोभन और भय का त्याग करके तो यही हमारी भगवान की पूजा बन जाएगी। तो भगवान की कृपा से बात बैठती दिमाग में, नहीं तो धर्म भूल जाते। ठीक बात है, वो वकील ठीक कह रहे थे। मतलब अच्छे वो सुनते हैं आपको बट कह रहे मतलब फिर वृत्ति चेंज हो जाती है।